दोस्तों, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। सदन में प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम गूंजा तो सदन के सदस्य भी थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए। यह नाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल थी। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या के आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद और अशरफ थे, जिसकी न्याय की फरियाद को लेकर के पूजा पाल ने सत्ता एवं विपक्ष से दोनों से गुहार लगाई थी। और इसके बाद सियासत का रंग कुछ इस तरीके से बदला कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक बन गई। अब इस पूरे मामले को लेकर के जब समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने विधानसभा के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया तो इस दौरान समाजवादी पार्टी के लोगों को नागवार गुजरा। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा पार्टी से पूजा पाल को निष्कासित किए जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर हैंडल एवं तमाम तरीके के लोगों के बीच में चर्चाओं का माहौल गर्म गया। सियासत का माहौल पूरे तरीके से गर्मा गर्मी के बीच में हो गया। दरअसल में सियासत की जंग ही कुछ ऐसी है कि इसमें ना कोई अपना होता है ना कोई पराया। जो कल तक अपने थे वो अब पराये भी हो जाते हैं। पूजा पाल के निष्कासन के बाद एक तरफ जहां पूजा पाल ने भी साफ तौर पर कहा कि यह तो होना ही था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगी कि नहीं, इस सवाल को भी पूरे तरीके से टाल रही। दरअसल में पूरे मामले में बताया तो यहां तक जाता है कि पूजा पाल पर समाजवादी पार्टी पहले से ही नाराज थी। राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी पूजा पाल पर क्रॉस वोटिंग किए जाने का शक समाजवादी पार्टी को था और इस मामले को लेकर जब पूजा पाल ने सदन के अंदर मुख्यमंत्री के पक्ष में कसीदे पढ़ दिए तो अखिलेश यादव को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने साफ तौर पर पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी और फतेहपुर जिले के पाल समाज के लोगों के बीच भी हड़कंप बन गया। पीडीए का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी अब पाल समाज की कितना हिमायती है, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया में विपक्ष से लेकर के तमाम लोगों ने निशाना साध दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर के आगामी 2027 के चुनाव में पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार होंगी या फिर किसी अन्य दल की तलाश करेंगी या समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी होगी, यह तो वक्त की बात है। लेकिन मौजूदा समय में पाल समाज अब समाजवादी पार्टी से काफी नाराज नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सोशल मीडिया में तरह तरह की पोस्टों का सिलसिला जारी है। अब यह भी सुन लीजिए कि पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और निष्कासित हुई, उन्होंने सदन के अंदर क्या कहा और इसके बाद अखिलेश यादव ने सदन के बाहर क्या कहा। मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा।
और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। टिकट पक्की कराने चाहिए बीजेपी में, उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने। मुझे उम्मीद है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला देंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती है टिकट। नहीं, अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती नहीं तो हम टिकट थोड़ी देते। कोई चुनाव पर क्या बोलेंगे? आप देख रहे हैं शपथ समाचार।